हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी MAIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे तुष्टगुण की विशेषताएं। इसके पहले हम तुष्टगुण का अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन किए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे तुष्टगुण की विशेषताएं, जिसमें पहला है तुष्टगुण मानव की आवश्यकता व तीव्रता पर निर्भर करती है। लेकिन एक बार और एक झलक हम तुष्टगुण होता क्या है एक लाइन में आपको बता दें। यानी हम कह सकते हैं जिस भी किसी वस्तु में किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है उसी को तुष्टगुण या उपयोगिता कहते हैं। जैसे कल हमने एक उदाहरण दिया था, यह मार्कर मेरे लिए आवश्यक है तो यह मेरे लिए उपयोगी है और इस मार्कर में मुझे तुष्टगुण मिलेगा, उपयोगिता मिलेगा। लेकिन अगर किसी अशिक्षित व्यक्ति को यह मार्कर दे दिया जाए तो इस मार्कर में उसे किसी प्रकार की कोई उपयोगिता नहीं मिलेगी, उसका कोई प्रयोग नहीं है। तो हम कह सकते हैं जिस वस्तु में किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है उसी को उपयोगिता या तुष्टगुण कहते हैं। तो यह मार्कर मेरी आवश्यकता को संतुष्ट करती है, पूर्ति करती है, इसलिए मार्कर हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए इसमें उपयोगिता का गुण या तुष्टगुण का गुण पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि तुष्टगुण मानव की आवश्यकता व तीव्रता पर निर्भर करती है। हम कह सकते हैं कि यूटिलिटीज डिपेंडेंट ऑन वांट्स एंड इट्स इंटेंसिटी, यानी तुष्टगुण मानव की आवश्यकता व तीव्रता पर निर्भर करती है। यानी जिस व्यक्ति की जितनी ही ज़्यादा आवश्यकता होगी, हम ऐसे कह सकते हैं तुष्टगुण किसी वस्तु में निहित गुण नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं तुष्टगुण कोई भी वस्तु है, इस वस्तु में कोई निहित गुण नहीं होता है, यह व्यक्ति की आवश्यकता एवं तीव्रता पर निर्भर करता है। अगर इस वस्तु की इस व्यक्ति को जितना ही ज़्यादा आवश्यक होगा, जितनी ही तीव्रता होगी इसको प्राप्त करने में, उसको उतना ही तुष्टगुण प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया तुष्टगुण मानव की आवश्यकता और तीव्रता पर निर्भर करती है। जैसे कोई बहुत प्यासा व्यक्ति हो, प्यास से उसकी जान जा रही हो और उसके सामने आप एक बाटल पानी अगर लेकर खड़े हों और इसके पास 1 लाख रुपया हो, तो अगर आप कहते हो कि आप मुझे 1 लाख रुपया दे दीजिए तो हम ये आपको पानी दे देंगे, तो यह व्यक्ति 1 लाख रुपया आसानी से दे देगा, क्योंकि पानी की इसे बहुत आवश्यकता है, पानी के बिना इसकी जान भी जा सकती है। इसलिए तुष्टगुण मानव की आवश्यकता व तीव्रता पर निर्भर करती है। जैसे आप देखे होंगे कि 2 फ्रेंड्स होते हैं और दोनों एग्ज़ाम दिए हों, बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हों, मान ली कक्षा 12वीं का एग्ज़ाम होने वाला है और दोनों, एक व्यक्ति एग्ज़ाम दिया हो, उसका एक मित्र है वो पढ़ता नहीं है, तो रिजल्ट जिस दिन आने वाला होता है तो दोनों बड़ा परम मित्र हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ता है उसको उस बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट से कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति परीक्षा दिया है उसको इतनी तीव्रता है कि कब वो रिजल्ट आ जाए जिससे हम सुन करके हम अपने आप को संतुष्ट हो जाए, तो उसकी तीव्रता, यानी एग्ज़ाम के रिजल्ट प्राप्त करने की व्यक्ति के अंदर जो तीव्रता होती है, तो वही चीज़ें हैं कि तुष्टगुण मानव की आवश्यकता व तीव्रता पर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की जितना ही ज़्यादा आवश्यकता होगी, उसे प्राप्त करने की तीव्रता होगी, उस व्यक्ति को, उस मानव को उतना ही ज़्यादा तुष्टगुण प्राप्त होता है। बहुत व्यक्ति भूखा हो और जब उसे भोजन का एक लिमिट टाइम बता दे, बस इस समय आपको भोजन मिल जाएगा,
तो वो इंतजार करता रहेगा, जैसे ही भोजन मिलेगा उसको बहुत ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। जिसका पेट भरा हो बोले खा लीजिए, नहीं यार अभी तो खा के आए हैं। जो पानी पी के आया, नहीं यार पानी पी के आए हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बहुत प्यासा हो और पानी की तलाश हो, उसे पानी मिल जाता हो तो उसे बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। तो हमने कहा तुष्टगुण मानव की आवश्यकता और तीव्रता पर निर्भर करती है। दूसरा देखते हैं, तुष्टगुण का भौतिक रूप नहीं होता। तुष्टगुण का भौतिक यानी फिजिकली रूप नहीं होता, यानी नो फिजिकल शेप एंड यूटिलिटीज। नो फिजिकल शेप एंड यूटिलिटीज यानी हम कह सकते हैं तुष्टगुण का कोई भौतिक रूप नहीं होता। भौतिक रूप से तात्पर्य है न उसका कोई रूप है, न उसका रंग है, न कोई आकार है। जैसे मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, देख रहे हैं ये व्हाइट है, ये इतना बड़ा लिखा हुआ है और बगल में पूरा अच्छे से इसे सजाया गया है, तो इसका स्वरूप है। देख करके यह बता देंगे क्या व्हाइट बोर्ड है। मार्कर है, इसका कोई ना कोई रूप है, इसे देख करके आप बता देंगे मार्कर है। यही क्या गया, तुष्टगुण का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। हम केवल महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, ये मनोवैज्ञानिक है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत तेज भूख लगी हो, तो क्या आप दिखा सकते हैं कि किस तरह की भूख होती है? नहीं, आप महसूस कर रहे हैं कि भूख आपको लग रही है, बहुत गर्मी हो रही है, और जैसे ही आप एसी के सामने जाते हैं बहुत आपको रिलैक्स मिलता है अंदर से। तो यह महसूस करने की बात है। इसलिए कहते हैं कि तुष्टगुण का कोई भौतिक रूप नहीं होता है जिसे देखा या छुआ या उसे बॉक्स में बंद किया जा सकता होगा, जरूरत पड़ने पर निकाल करके इसको हम संतुष्टि प्राप्त कर लेंगे। नहीं, यह केवल महसूस करने वाली बातें हैं। हम महसूस कर सकते हैं कि हमारा भूख शांत हो गया, हमें आनंद आया, हमें संतुष्टि मिला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं तुष्टगुण का भौतिक रूप नहीं होता। इसका कोई न रूप होता है, न कोई रंग होता है, न कोई आकार होता है, केवल यह महसूस करने वाली बात होती है। तीसरा है तुष्टगुण सापेक्षिक होता है, यानी तुष्टगुण सापेक्षिक होता है। यूटिलिटीज इज रिलेटिव। तुष्टगुण क्या होता है? सापेक्षिक होता है, यानी वस्तु की उपयोगिता व्यक्ति की आवश्यकता और तीव्रता पर निर्भर करती है। कहने का मतलब यह है कि तुष्टगुण सापेक्षिक होता है, यानी जितना ज़्यादा आपका तीव्रता होगा, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होगा, उतना ही ज़्यादा आपको तुष्टिगुण प्राप्त होगा, संतुष्टि प्राप्त होगा। यानी जितना ही ज़्यादा ये होगा उतना ही ज़्यादा आपको तुष्टिगुण प्राप्त करने की इच्छा होगी। तुष्टिगुण सापेक्षिक होता है, यानी तुष्टिगुण आवश्यकता एवं तीव्रता के सापेक्ष होता है। जितनी ज़्यादा आप किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा आपने की है, उतना ही ज़्यादा आपको तुष्टिगुण मिलेगा। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा, आजकल के बच्चे लोग क्या सोचते हैं, हमारे पास एक अच्छा बड़ा सा स्मार्टफोन हो जाता तो बड़ी इच्छा होती, बहुत उसकी तमन्ना है, हमारे पास लैपटॉप हो जाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन उसके खरीदने की औकात नहीं है। लेकिन किसी तरह से वो पॉकेट खर्च बचा करके और जिस दिन वो खरीदता है तो उससे जितना आनंद मिलता है वो वही महसूस कर सकता है जो जब चाहे तब मोबाइल खरीद ले, उसके पास अफराद पैसे हैं तो उसको उतना संतुष्टि नहीं मिलती है जितना संतुष्टि किसी व्यक्ति को पैसे व्यवस्था करके, उसका इंतजार करके उसको खरीदने में जितना उसको मज़ा आएगा, ऐसे नॉर्मली उसको खरीदने में कोई दूसरे को मज़ा नहीं आता। तो यही कहा गया है कि जितनी ही ज़्यादा हमारी आवश्यकता तीव्रता होगी और जैसे ही वो मिलेगा वो संतुष्टि हमको उतना ही ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए क्या है, तुष्टिगुण सापेक्षिक होता है, मतलब उसके सापेक्ष होगा। जितना ज़्यादा आपकी आवश्यकताएं होगी उतनी ही ज़्यादा आपको तुष्टिगुण मिलेगा। नेक्स्ट है तुष्टिगुण व संतुष्टि दोनों शब्दों का समान अर्थ नहीं होता। तुष्टिगुण व संतुष्टि का जो दोनों शब्द है एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं वस्तु से मिलने वाले अनुमानित संतुष्टि को हम तुष्टिगुण कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए यह मोबाइल हमें मिलने वाला है, यह मोबाइल हमें मिलने वाला है,
कब 15 दिन बाद हमारा रिजल्ट आएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा, हमारे पिताजी जो हैं ये रिजल्ट के 15 दिन बाद आपको एक स्मार्टफोन देने वाले हैं। तुष्टगुण संतुष्ट दोनों शब्दों का अर्थ समान नहीं होता है। तुष्टगुण और संतुष्टि दोनों अलग है। कैसे हम बताते हैं। तो ये 15 दिन बाद मिलने वाला है, यानी हम कह सकते हैं कि वस्तु जो मिलने वाला है, वस्तु से मिलने वाले जो पहले अनुमानित एक संतुष्टि होती है, यानी हम कह सकते हैं 15 दिन बाद वो मिलेगा, वो कैसा पल होगा, कितना आनंददायक होगा। ये कल्पना है, एक अनुमानित संतुष्टि है कि मेरे पास ये फ़ोन हो जाएगा तो हम ऑनलाइन खूब पढ़ाई करेंगे। ये मेरे पास फ़ोन हो जाएगा तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल का अध्ययन करेंगे, बहुत सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे। यह मिलने से पहले एक अनुमानित संतुष्टि है, यानी तुष्टगुण और संतुष्टि। यानी तुष्टगुण शब्द का मतलब है कि कोई वस्तु मिलने से पहले हम अनुमान लगा लेते हैं कि यह मिलेगा तो मुझे कितना आनंद आएगा। लेकिन संतुष्टि क्या होता है, जैसे ही उस व्यक्ति को यह मोबाइल मिल जाता है और जब इसका उपभोग करता है और उपभोग से जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसी को हम संतुष्टि कहते हैं। यानी किसी वस्तु जो मिलने से पहले का अनुमानित तुष्टिगुण या संतुष्टि ही तुष्टिगुण कहलाता है। और जैसे ही उस वस्तु वो मिल जाता है, हम उपभोग करते हैं, उसके बाद जो मुझे आनंद आता है उसको हम बोलते हैं संतुष्टि। हम संतुष्ट हो गए। अब इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम कह सकते हैं तुष्टगुण और संतुष्ट दोनों एक समान अर्थ नहीं है। वस्तु मिलने से पहले कि जो अनुमानित संतुष्टि है वो तुष्टगुण है, और जब वो वस्तु आपको मिल जाए और उसका उपभोग करना शुरू कर देते हैं तब वो संतुष्टि में बदल जाता है। तो जो वस्तु मिलने से पूर्व का अनुमानित जो संतुष्टि है वही तुष्टिगुण है, और जब वो वस्तु मिल जाता है तो वो आपकी संतुष्टि में बदल जाता है। तुष्टिगुण को मापा जा सकता है, तुष्टिगुण को मापा जा सकता है। तात्पर्य है कि कुछ विद्वानों ने कहा मतलब जितना ही ज़्यादा आप पैसा खर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको संतुष्टि मिलेगी। जैसे आप देखते होंगे आपके पास साइकिल है, क्यों? पैसे कम हैं। मान लीजिए 5,000 खर्च करेंगे तो आपको एक साइकिल मिलेगा। अगर 1 लाख रुपए खर्चेंगे तो आपको एक बाइक मिलेगा। अगर 4 लाख खर्च करेंगे तो 4 व्हीलर मिलेगा आपको, 4 पहिया जिसको बोलते हैं। तो वही चीज़ें हैं। अगर 1,000 खरीदेंगे तो मान लीजिए एक पंखा मिलेगा। अगर वही 12-13 हज़ार खरीदेंगे तो एक आपको कूलर मिलेगा। वही 30 से 35 हज़ार खर्च करेंगे तो आपको एसी मिलेगा। आप सोच ही सकते हैं कि जैसे जैसे हम पैसे अधिक खर्च करते जाते हैं तो संतुष्टि या तुष्टिगुण दोनों हमारा बदलता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि तुष्टिगुण को मापा जा सकता है मुद्रा में, यानी मुद्रा जितना ही ज़्यादा हम खर्च करेंगे तुष्टिगुण हमें उतना ही ज़्यादा प्राप्त होगा। इसलिए कहा गया है कि तुष्टिगुण को मापा जा सकता है। तुष्टिगुण त्याग के बिना प्राप्त नहीं हो सकता है, तुष्टिगुण त्याग के बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। इस पृथ्वी पे हम कह सकते हैं धूप, हवा, पानी, कुछ ऐसे जो प्रकृति से हमें निःशुल्क मिले हुए हैं, उसे छोड़ करके हमें जिन भी वस्तुओं को प्राप्त करना होता है उस वस्तुओं के लिए हमें कुछ त्याग करना पड़ता है। क्या? पैसा, मुद्रा। यानी मुद्रा का त्याग करेंगे तभी हम उपभोग से संबंधित वस्तुओं को प्राप्त करेंगे जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। तो तुष्टिगुण त्याग के बिना प्राप्त नहीं होगा।
तो इसलिए कहते हैं कि धूप हवा पानी को छोड़ करके जितना ही कोई वस्तु आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप एसी लेना चाहते हैं, तो एसी के लिए आपको कम से कम 35-40 हज़ार रुपया आपको खर्च करने होंगे। आप एक बाइक चाहते हैं तो कम से कम 80 हज़ार से लेकर के 1 लाख रुपया एक नॉर्मल बाइक आप प्राप्त कर सकते हैं। आप एक बहुत बड़ा टीवी लेना चाहते हैं तो आपको कुछ पैसे त्याग करने होंगे। इसलिए कहा गया है कि तुष्ट गुण त्याग के बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। एक और इसमें पॉइंट हो सकता है कि उपभोग और उत्पादन, यानी हम कह सकते हैं उपभोग से हमें तुष्ट गुण प्राप्त होता है, उत्पादन से नहीं। बहुत सारी ऐसी उत्पादित वस्तुएं स्टोर में पड़ी रह जाती है, जब तक व्यक्ति उसका अंतिम उपभोक्ता उसका प्रयोग नहीं करता है तब तक आप उसको भोग नहीं कह सकते हैं। ये मार्कर बना है, स्टोर रूम में पड़ा रहे तो इसका कोई उपभोग है? जब मैं खरीद के लाया प्रयोग कर रहा हूँ, ये मेरे लिए उपभोग है। तो इस तरह कह सकते हैं जो है कि वस्तु का उपभोग से हमें तुष्ट गुण मिलता है, उत्पादन से नहीं। केवल उत्पाद प्रोडक्शन करके रख देने से नहीं, जब तक वो उपभोग में ना बदल जाए तब तक हमें उससे तुष्ट गुण प्राप्त होने वाला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ को लेकर के आपके सामने आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।